I'm Dr. Akshay Bisal. Today we have a very special guest, Dr. Sadia Nazeem, who is working here as consultant breast and general surgeon. As we all know that the month of October is dedicated for the breast care awareness. Dr. साहिबा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कैसे होता है और इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? जी, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के गदूद या टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है. उसकी कोई सिंगल कॉज तो नहीं है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट में, मगर बेसिकली ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ब्रेस्ट टिश्यू की. तो उसके रिस्क फैक्टर्स में तो कुछ जेनेटिक होते हैं, फैमिली में रन करता है, जेनेटिक फैक्टर्स है, जीन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट हो सकते हैं इसके साथ. इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो एक्वायर्ड हैं, जैसे जैसे लाइफ गोज़ ऑन तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे बच्चों का ना होना या लेट मैरिजेस या ब्रेस्ट फीडिंग का ना करना, ये इंक्रीज़ करता है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को. उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं. जितनी हेल्दी डाइट इस्तेमाल होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, तो ये उसके रिस्क को कम करते हैं. तो ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसे क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होंगे या ऐसे इब्तदाई अलामात क्या होंगे जो फीमेल देखे उनको पता चल सकता है उससे कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? हम इसलिए सब फीमेल्स को कहते हैं कि वो अपना मुआयना खुद ही करें ताकि वो अपने बॉडी को पहचान जाएं, उसकी फीलिंग का उनको पता चल जाए ताकि कोई चेंज आए उसमें तो वो उसको नोटिस कर सकें. तो जो चेंज नोटिस करने की होती है वो यही है कि स्किन की कोई चेंजेस, जैसे उसमें कोई रेडनेस, सुर्खी का आना या उसकी रंगत का बदल जाना या स्किन का टफ सख्त सा हो जाना, सख्त या खुदरा हो जाना. इसके अलावा किसी गिल्टी का फील करना या निप्पल से पानी या खून कोई डिस्चार्ज आना या बगल में किसी गिल्टी का महसूस करना. बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि पेशेंट्स बहुत बड़े बड़ी गिल्टियों के साथ आते हैं, साल गुजर चुका होता है, तो मैं उनसे वैसे ही पूछती हूँ कि आपने जब नोटिस किया इसको 1 साल पहले तो आप क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं क्योंकि इसमें दर्द नहीं था, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं थी. तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए, जो कैंसर की गिल्टी होती है उसमें आमतौर पर दर्द नहीं होता. दर्द बहुत एडवांस स्टेजेस में होता है, लेकिन उस स्टेज पे तो फिर उसकी क्योर मुश्किल हो जाती है, तो उसका तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए. जितनी जल्दी गिल्टी फील हो जाए और उसकी आप ट्रीटमेंट करा लें उतना ही उसका इलाज आसान होता है और मुकम्मल क्योर हो जाता है. मुआयना करने के बाद मेमोग्राम कब करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए, ऐसे कौन से अलामात होंगे जो हमें मेमोग्राम के लिए होने चाहिए कि हम वो कर सकें? जी, एक तो स्क्रीनिंग मेमोग्राम है. स्क्रीनिंग हम कहते हैं जो उन लोगों में जो कि जिनमें कोई सिम्टम्स ना हो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, लेकिन उनको 40 साल या 40 के बाद, और बाज़ कंट्रीज़ में ये एज 35 तक डाउन कर दी गई है, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में भी 35 एंड अबव सबको साल में 1 दफ़ा मेमोग्राम कराना चाहिए. तो ये सब उन ख़वातीन के लिए है जिनमें अभी कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए. तो स्क्रीनिंग में छोटा सा निशान, छोटा सा कोई गिल्टी वगैरह, उसको ईज़िली पिक किया जा सकता है मेमोग्राम पे. मैम, ब्रेस्ट कैंसर के एज ग्रुप क्या होगा? जैसे आपने मुझे पहले बताया कि 35 के अंडर तक भी आपके पास पाकिस्तान में होता है, तो ये स्टार्ट किस एज में होता है फीमेल्स में? पाकिस्तान एशिया का वो वाहिद कंट्री है जिसमें हाईएस्ट यंग एज ब्रेस्ट कैंसर देखने में आ रहे हैं. उनमें अब जैसे और कंट्रीज़ में 50 एंड अबव में ज़्यादा इंसिडेंस है, पाकिस्तान में 30s में है, 20s भी हैं. अर्ली मेरी जो पेशेंट है वो 22 ईयर ओल्ड भी है, 25 ईयर ओल्ड भी हैं. तो अब एटलीस्ट 10 ईयर्स यंगर पेशेंट्स हैं बाकी दुनिया से पाकिस्तान में. तो यंग एज ब्रेस्ट कैंसर इज़ बिकमिंग मोर कॉमन. तो वो पेशेंट को अगर आगाही होगी और वो अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि ये स्क्रीनिंग एज नहीं है, स्क्रीनिंग एज 35 से अबव है या 40 एंड अराउंड एंड अबव है. तो इस एज में वो अपना मुआयना करते रहेंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो छोटी सी कोई एबनॉर्मेलिटी उनकी अगर छाती में कुछ डेवलप होते हैं सिम्टम्स, तो वो उसको जल्दी पिक कर सकेंगे. तो और मैंने देखा भी है कि यंग लोग अब जल्दी आ रहे हैं. अवेयरनेस ये जो हमारी कैंपेन्स हैं इनका ये फ़ायदा होता है डेफिनेटली. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा यंग एज पेशेंट्स जिनके थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, मामूली सा कोई दर्द या मामूली सी कोई स्किन चेंज, हो सकता है वो स्किन एलर्जी क्यों ना हो, बट आई फील हैप्पी कि वो आ जाते हैं और चेक करा लेते हैं और तसल्ली करा लेते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन. आखिर में आप कोई ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहती हैं ब्रेस्ट केयर के अवेयरनेस के हवाले से?
جی بریسٹ ایک تو یہ ہے کہ ادھر پاکستان میں اسکریننگ کا گورنمنٹ کا فی الحال کوئی باقاعدہ اسکریننگ پروگرام نہیں ہے، تو جو سینٹرز اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اسکریننگ ارینج کرتے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور اسکریننگ کرانی چاہیے. دیٹ از فار 40 اینڈ ابو جن کو میموگرام کرا لینا چاہیے، اور اس سے ینگر ہیں تو آبویسلی وہ جب کوئی سمٹم نوٹس کرتے ہیں تو وہ آ کے اپنا چیک اپ ضرور کرائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. اور جو سلائٹلی اولڈر پیشنٹس ہیں ان کا میں نے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں پتہ ہی نہ چل جائے کہ کینسر ہے، کہیں ڈائگنوز ہی نہ ہو جائے. تو میں گلٹی تھی لیکن میں اس لیے خاموش تھی، ایسا نہ ہو یہ کوئی خراب گلٹی نکل آئے. مگر آنکھیں بند کر لینے سے وہ تو گلٹی نہیں غائب ہوگی. جتنی جلدی آپ آ جائیں گے جلدی اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، جلدی ڈائگنوز اور ٹریٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ ارلی پریونشن از ارلی کیور. جی کیونکہ میرے پاس جو لیٹ سٹیجز میں آتے ہیں ان کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، اٹ از ایتھیکلی ناٹ رائٹ، مگر میرا دل کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ میں ان کا انٹرویو کرواؤں کہ وہ بتا سکیں لوگوں کو کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ صرف چاقو لے کے ہم سے یہ سینہ ہٹا لیں کہ کسی طرح میری تکلیف کم ہو جائے، لیکن اس سٹیج پہ وہ آپریبل بھی نہیں رہتا. تو درد و تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے، اس میں زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے، وہ زخم سے خون اور پیپ کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، اسمیل اس میں پیدا ہو جاتی ہے، درد و تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس سٹیج پہ ہم ہیلپ نہیں کر سکتے پیشنٹس کے ساتھ زیادہ، تو اس سٹیج سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ارلی سٹیج میں اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. تھینک یو سو مچ میم.